हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कंट्रोल अल्ट डिलीट। ये तीनों बटन है, अगर एक साथ दबाएंगे हम तो किस लिए दबाएंगे? रीसेट करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए। कभी नहीं दबाएंगे। तो देखिए, ये तीनों बटन अपन दबाते हैं टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। क्या ओपन होता है इसे? टास्क मैनेजर। उसमें वो दिखा देगा कि कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, क्या क्या चल रहा है। तो इसको एक तरह से ऑप्शन 1 अपन मान सकते हैं कि कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कर्सर अंदर अंदर घूमता है जैसे जैसे हम माउस को मूव करते हैं। सेकंड है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होती है, अपन गेम्स वगैरह खेलने के लिए एक डिवाइस आता है। अगर हमारे पास डिवाइस नहीं है तो हम गेम किससे खेलते हैं? माउस से। और अगर हमारे पास जॉयस्टिक है तो उससे और अच्छा से हम खेल सकते हैं गेम को। तो जॉयस्टिक भी अपने आप में क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद में लाइट पेन है। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो स्कैनर है, वो एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होगा, बाकी तीन पॉइंटिंग डिवाइस। तो क्वेश्चन हमारा था पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से प्लॉटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है, तीनों आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, इसलिए कीबोर्ड हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो हम एग्जाम्स देते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसमें ABCD या 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें गोले अपन भरते हैं, उस सीट को बोलते हैं OMR सीट। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो एक मशीन होती है, वो उसको जांच करती है। जैसे लाखों लोग एग्जाम देते हैं, अगर कोई इंसान उनको जांचेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मशीन में दे देते हैं और मशीन उसको स्कैन करती है और वो बता देती है कि कितना स्कोर किया है। तो इसको बोलेंगे OMR। बारकोड जो होता है, बारकोड हर एक डिवाइस के ऊपर बारकोड आता है। तो आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो सुपरमार्केट वगैरह में, तो वहाँ पर बिल बनता है, तो बारकोड रीड करने की एक मशीन होती है और उस डिवाइस के उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ बारकोड है, उस मशीन से स्कैन किया जाता है और हमारे जो बिल जनरेट हो रहा है उसके अंदर वो प्रोडक्ट ऐड हो जाता है। उससे मैनुअली कीबोर्ड से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। माइक है, माइक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जिससे हम कुछ भी बोलते हैं वो आवाज़ उसके अंदर रिकॉर्ड होती है कंप्यूटर में। प्रकाशीय पेन है, वो पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसको पॉइंट करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर डिवाइस है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस। लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। तो लेजर प्रिंटर की गति है, स्पीड है, वो पीपीएम में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, नेटवर्क में निम्नलिखित डिवाइस में से किसे साझा नहीं किया जा सकता? तो देखिए, नेटवर्क के अंदर हम CD ड्राइव को साझा कर सकते हैं, प्रिंटर को कर सकते हैं और हार्ड डिस्क को भी कर सकते हैं। तो माउस को हम साझा नहीं कर सकते। देखिए, नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को साझा करने की ज़रूरत कब पड़ती है? मान लीजिए एक ऑफिस के अंदर 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं और हमारे पास प्रिंटर है सिर्फ एक। तो हम क्या करेंगे? प्रिंटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे, तो सब जो कंप्यूटर है 20 है वो सब उसको काम में ले सकते हैं। किसी को भी प्रिंट देना है तो नेटवर्क के थ्रू उस प्रिंटर पर प्रिंट दे देगा। नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी तो हमें 20 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे सबके लिए, या फिर एक कहीं प्रिंटर लगा रखा है तो उसको पर्सनली उस फाइल को पेन ड्राइव या कैसे भी उस कंप्यूटर में पहुंचाना होगा, फिर वहाँ से प्रिंट करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, नेटवर्क से प्रिंट उसको कनेक्ट कर देंगे प्रिंटर को और वो शेयर हो जाएगा सब में। ऐसे CD ड्राइव हर एक कंप्यूटर के अंदर अगर अवेलेबल नहीं है तो एक अगर कंप्यूटर में अवेलेबल है तो वहाँ से अपन उसको शेयर कर देंगे। और ऐसे ही हार्ड डिस्क भी कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस है, हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, एंटीवायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, कोई रंग रूप होगा, उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होगा। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने को ऐसे फिजिकली दिखता नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, न कोई इसमें वजन है, न कोई इसको साइज है कुछ। वो कंप्यूटर के अंदर ये क्या है, प्रोग्राम है। रैम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो रैम मेमोरी का उपयोग करते हैं कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, उससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए जितनी ज़्यादा रैम मेमोरी होगी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में, उतना ही वो फास्ट होगा। इसमें अगर ऑप्शन नंबर 2 हम देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल किस में करते हैं, हार्ड डिस्क में। और डेटा स्टोर भी हार्ड डिस्क में करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही में बोतल में मूल रंगों की संख्या क्या होती है? 25 नंबर क्वेश्चन। तो जो हमारा रंगीन प्रिंटर होता है उसमें जो रंग बनते हैं वो मूलतः 3 जो रंग होते हैं उनसे मिला के बनते हैं। वो 3 रंग होते हैं RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों रंगों से सब रंग हम बना सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो कलर स्क्रीन होगी उसमें जो इमेजेस बनेगी तो उसमें पिक्सल्स वगैरह का कलर डिसाइड होगा। वो बेसिक हमारे पास 3 ही कलर होते हैं RGB। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? 26 नंबर क्वेश्चन है। तो टैप होता है, ठीक है, पूरा नाम उसका होगा मैग्नेटिक टैप। तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क है, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। और फ्लॉपी डिस्क है, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, सभी ये स्टोरेज डिवाइस है। DDR का पूरा नाम क्या है? तो DDR आपने देखा होगा कि रैम जो आती है, रैम को DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 बोलते हैं। तो DDR का पूरा नाम है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट। और DDR1 का मतलब वो जनरेशन हो गई, DDR1 हो गई, 2 हो गई, 3, 4 हो गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर के अंदर लेजर बीम काम में आती है, प्रकाश या ड्रम काम में आता है, और स्याही या टोनर काम में आता है। ये तीनों चीज़ें, इसलिए ऑप्शन 4 है जो उपयुक्त सभी वो सही है। लेजर बीम होगी, लेजर प्रिंटर तो ऑब्वियसली लेजर बीम तो होगी। एक जो ड्रम होगा वो होगा प्रकाशीय ड्रम, और फिर स्याही या टोनर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री मतलब वही हो गया हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। पहला ऑप्शन जो है 29 का, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सॉफ्टवेयर। इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है? हार्डवेयर को ऑपरेट करना, हार्डवेयर को मैनेज करना, हार्डवेयर से काम कराना, और यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना ताकि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कीबोर्ड और माउस को यूज करते हुए अपना जो हार्डवेयर है उसको ऑपरेट कर सके। जबकि प्रिंटर है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है, और कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर को यहाँ हिंदी में बोला है यंत्र सामग्री। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों क्या हैं? आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस दूसरा ऑप्शन है वो है इनपुट डिवाइस। सीडी और डीवीडी स्टोरेज डिवाइस है। और चौथा ऑप्शन स्कैनर और प्रिंटर, तो स्कैनर हो गया इनपुट डिवाइस और प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस पहला ऑप्शन सही है, मॉनिटर और प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो मॉनिटर के ऊपर हम क्या करते हैं? सूचनाएं या आउटपुट देखते हैं, 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकता है? कौन सा डिवाइस है वो डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर।
तो इसमें हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, चौथा ऑप्शन। माइक्रो प्रोसेसर है वो डेटा और प्रोग्राम के बीच में अंतर समझ सकता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, क्वेश्चन नंबर 33। तो कोई डॉक्यूमेंट है उसकी हार्ड कॉपी तैयार होती है प्रिंटर के द्वारा। देखिए आपने कोई फाइल बनाई और उसमें कुछ लिखा आपने, जैसे ये फाइल है, मैं भी आपको इसमें डिस्कस करके बता रहा हूँ। तो ये सॉफ्ट कॉपी है, मेरे मोबाइल के अंदर है, ये सॉफ्ट कॉपी है। तो मोबाइल के अंदर है उस तब तक है वो सॉफ्ट कॉपी, और इसका अगर मैं प्रिंट निकालूंगा जब कागज़ पर आ जाएगी तो उसको बोलेंगे हम हार्ड कॉपी। तो कागज़ पर किसके थ्रू लाएंगे अपन? प्रिंटर के थ्रू, तो वो हार्ड कॉपी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कैसे बदलेंगे? प्रिंटर को यूज करते हुए। अगर ये पूछ ले कि हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में कैसे बदलेंगे, तो स्कैनर को यूज करके। क्वेश्चन नंबर 34 है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमें मदद करते हैं। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है वो हमें क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, समस्या को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से निर्देशित करने में मदद करते हैं। हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और एल्गोरिथम लिखेंगे तो उससे हम समस्या को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से निर्देशित कर सकते हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा, और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें, लेकिन जो फ्लो चार्ट है और एल्गोरिथम वो तो कॉमन ही होगी। फ्लो चार्ट के अंदर बताएंगे कि उसमें डेटा है उसका फ्लो कैसे होगा, अलग अलग उसके अंदर शेप होगी। और उसके बाद में एल्गोरिथम है, उसमें क्या होगा? एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स होती हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स, जिसमें हम बताते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, मैग्नेटिक टेप एक हार्डवेयर है, एमएस वर्ड एक है सॉफ्टवेयर जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्यूटर द्वारा किए गए बेसिक ऑपरेशन है। तो कंप्यूटर वो अंकगणित के ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है और स्टोरेज भी। तो चौथा ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना है तो जॉयस्टिक जो आता है हमारा उससे खेलते हैं। अगर आपके पास जॉयस्टिक नहीं है तो माउस से भी आप काम चला सकते हो, कीबोर्ड से भी, लेकिन सही में जो डिवाइस है गेम खेलने के लिए वो है जॉयस्टिक। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में काम आने वाली तकनीक थी। तो पहली पीढ़ी थी उसमें देखिए वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, और तीसरी पीढ़ी के अंदर आया था फिर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंट्रोल अल्ट तथा शिफ्ट की को कहते हैं। तो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट है, इसको हम बोलेंगे मॉडिफायर। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को बोलेंगे मॉडिफायर। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे पर स्क्वायर एरिया में, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन सेट करते हैं हम, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, उतना ही हमें वो इमेज है या वीडियो है वो अच्छे से दिखेगा। जैसे एक HD आता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, फिर हम बढ़ाते हैं तो HD आ जाता है, और फिर HD के बाद में आजकल 4K आ रहा है। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स उतने ही ज़्यादा होंगे, और सीधी सी बात है आप जितना उसका रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो आपका डेटा है वो भी उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है। तो मुख्य मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम और रोम है उसको हम बोलेंगे मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारा हार्ड डिस्क वगैरह आ जाएगी। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क आ गया, SSD आ गया, पेन ड्राइव आ गया, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, पेन, फ्लॉपी वगैरह ये सब आ गए, मैग्नेटिक टेप वगैरह। कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, पर्सनल कंप्यूटर चिप्स को लगाने के लिए एक मुख्य सर्किट बोर्ड का उपयोग करता है, ऐसे बोर्ड्स को कहा जाता है। तो मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर जितनी भी चिप्स होती हैं वो सारी आईसी चिप वगैरह सब उस पर मदरबोर्ड पर लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषा में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयोग की जाती है? तो इसमें प्रोलॉग है, प्रोलॉग सेकेंड ऑप्शन है 44 में। ये जो लैंग्वेज है वो काम में आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, रैम को आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। तो रैम होती है वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी तीसरा ऑप्शन है, वो बोलते हैं हम हार्ड डिस्क को, और रीड ओनली मेमोरी होती है रोम। तो रैम को हम बोलेंगे वोलेटाइल मेमोरी, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 वेरी इंपॉर्टेंट, रैम को आमतौर पर हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर डेटा है वो थोड़ी देर तक ही रहता है, जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो उसके अंदर से डेटा गायब हो जाएगा। लेकिन हार्ड डिस्क में आपने एक बार स्टोर कर दिया तो स्विच ऑफ करोगे कंप्यूटर तो भी वो गायब नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट किस काम में आता है? तो कट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एक्स है वो काम में आता है कट करने के लिए, पहला ऑप्शन कट करने के लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी आएगा और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी आएगा, ये आपको याद होनी चाहिए। तो कंट्रोल प्लस एक्स हो गया कट करने के लिए। कट करने का मतलब वो चीज़ जो है वहाँ से तो हो जाएगी डिलीट, और दूसरी जगह आप कहीं पेस्ट करोगे वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगी। जबकि कॉपी करते हैं उसमें क्या होता है, जहाँ से कॉपी किया वहाँ पर भी रहती है और दूसरी जगह पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगी। और एक बार कॉपी करने के बाद आप कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कट करने के बाद में वो एक जगह ही होगा। कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले है वो डायगोनली मापते हैं हम, डायगोनल मतलब एक कोने से लेके उसके सामने वाला दूसरा कोना, डायगोनल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विकर्ण। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, 48 है, उसके अंदर पहला ऑप्शन है डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? देखो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, लेकिन इसने पूछा है मेगाबाइट कितने होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, इसका मतलब 1 टेराबाइट में 1024 गुणा 1024 मेगाबाइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 49 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, डेटाबेस प्रबंधन का कार्य निम्न में से किस प्रकार के उपयोगकर्ता का है? तो डेटाबेस का जो प्रबंधन है वो 3 नंबर का ऑप्शन है डीबीए वो करता है। इसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या हिंदी में प्रशासक बोला है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये अपने 50 क्वेश्चंस थे बेसिक। मैंने पूरी कोशिश की है इनको समझाने की, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है या कुछ डिस्कस करना है तो कमेंट्स में आपका स्वागत, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और स्पेशली कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने वाले या दूसरी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।